Good morning student. Today we will discuss about chapter number 4 heat. First question is state the similarity and difference between laboratory thermometer and clinical thermometer. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्लिनिकल और थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के डिफरेंस और सिमिलैरिटी बतानी, यानी सिमिलैरिटी मतलब उनमें एक जैसी बात कौन सी है और डिफरेंस मतलब उनमें अलग अलग बात क्या है। तो फर्स्ट क्या है, उनमें सिमिलैरिटी दोनों क्या होते हैं, बोथ क्या होते हैं, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो दोनों लंबे होते हैं, पतले होते हैं और कांच के बने होते हैं। द बल्ब ऑफ बोथ थर्मोमीटर हैव मर्करी इन देम। दोनों के अंदर क्या होता है, मर्करी होता है। सेकंड में क्या है डिफरेंस जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और जो लेबोरेटरी वाला होता है उसकी -110 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो मेज़र करने के लिए होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, पर जो होता है दूसरा लेबोरेटरी वाला उससे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नहीं चेक कर सकते। तो उसकी लीस्ट काउंट भी दोनों का डिफरेंस होता है। अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन टाइटल्ड, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें सारे टेम्परेचर टाइटल्ड होते हैं। तो लेबोरेटरी में क्या होता है, थर्मोमीटर के कैप्ट अपराइट वाइल रीडिंग द टेम्परेचर, उसको सीधा रखना पड़ता है जब उसका टेम्परेचर वैल्यू चेक करनी होती है लेबोरेटरी में। सेकंड क्या है, गिव द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर होता है जिसमें से हीट पास कर जाए और इंसुलेटर होता है जिसमें हीट पास ना कर जाए। तो एल्यूमिनियम और आयरन में हीट पास कर जाती है, वुड और प्लास्टिक में नहीं करती। जैसे हम एल्यूमिनियम का चम्मच गर्म दूध में डालें तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, पर अगर हम लकड़ी का चम्मच उसमें डालें दूध में, गर्म दूध में, तो वो चम्मच गर्म नहीं होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स आगे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमिन। हम किसी की हॉटनेस कैसे चेक करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करके। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय डैश थर्मोमीटर। तो हम किससे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं माप सकते, तो वो हम क्लिनिकल से नहीं माप सकते, वो हम लेबोरेटरी वाले थर्मोमीटर से ही माप सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा क्लिनिकल, क्योंकि उन्होंने नोट बोला है। टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री, तो किस में हम मापते हैं, सेल्सियस में। नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें मीडियम का यूज़ नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे हम गर्म दूध में स्टील का चम्मच डालें तो वो गर्म हो जाएगा, मतलब चम्मच के थ्रू हमारे हाथ में हीट आई है, हमारी जो होंगी फिंगर्स उनको हीट फील होगी, तो चम्मच ही वो मीडियम है। पर कई बार हम हीट को, ये ज़्यादातर लेबोरेटरी में चेंज होता है, यूज़ होता है, मतलब हीट को पास कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए मीडियम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ए कोल्ड स्टील स्पून डिप्ड इन कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और जो स्टील का चम्मच है उसे क्या बोलेंगे, मीडियम, और उसमें हीट पास हो रही है इसलिए वो कंडक्टर है, ना कि इंसुलेटर। और इसकी एफ वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लॉथ ऑफ डैश कलर ऑब्जर्व हीट बेटर देन द क्लॉथ ऑफ लाइट कलर। तो डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर लेते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए हमें गर्मियों में, समर्स में डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, हमने इनको मैच करना है। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, जो धरती पे हवा है वो कब चलती है, वो नाइट में चलती है। सी ब्रीज ब्लोइंग ड्यूरिंग, तो जो समुद्री हवा है वो कब चलती है, डे में। डार्क कलर क्लॉथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, जो डार्क कलर के कपड़े कब पहने चाहिए, विंटर में, और लाइट कलर के कब पहने चाहिए, समर में। डिस्कस वाई wearing more layer of cloth during the winter keep the warmer than the wearing just one thick piece of cloth।
तो हमें सर्दियों में एक मोटा कपड़ा पहनने की बजाय ज़्यादा कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं, जब पहनने चाहिए। तो इससे ड्यूरिंग विंटर वी प्रेफर wearing more layer of clothing than the just one thick piece of clothing because air get trapped in between the various cloth of layer। जो कपड़े की अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे बनैन होती है, उसके बाद शर्ट होती है, उसके बाद स्वेटर होता है, तो उसकी अलग अलग लेयर में ट्रैप हो जाती है एयर। और बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर है हीट की। जैसे जितनी एयर होती है, जितनी गर्म हो जाती है, वो उतनी गर्मी आगे नहीं पहुंचाती। जैसे जितनी हवा सूरज के पास गर्म है, उतनी धरती के पास गर्म नहीं है। तो ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर है हीट की। तो ये क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है अलग अलग लेयर्स में, और जो हमारे बॉडी की जो हीट होती है उतनी हीट बाहर नहीं निकालती। तो इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो वार्म रहती है। हैंस लेयर ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्मर देन द सिंगल लेयर। तो ज़्यादा लेयर के कारण, ज़्यादा कपड़ों के कारण हमारी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। ओके बेटा, थैंक यू।